हेलो गाइस। जी, मेरा नाम है एजाज अहमद और मैं आपके लिए लाया हूँ HTML के ट्यूटोरियल्स में। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम देखेंगे कि HTML क्या है, HTML के टैग कैसे काम करते हैं, HTML हम कोडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहें। तो सबसे पहले देखेंगे कि HTML क्या है। ये मेरा पहला लेसन है HTML के लिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि HTML क्या है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट की कोडिंग करते हैं। तो आपने और मैंने मोस्टली ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जिसके ऊपर हम सेल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, या किसी वेबसाइट की बिजनेस की वेबसाइट होती है जिसके ऊपर वो अपनी प्रमोटिंग कर रहा होता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली हमारी जितनी भी HTML होती हैं, लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है, उसके ऊपर वो डिज़ाइन की होती है। इसके अंदर बैकएंड पे ये HTML लैंग्वेज ही काम कर रही होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडिंग हेडिंग के कुछ टैग होते हैं जिसमें हमारे अक्सर हेडिंग दी होती है। जिस तरह भी मैंने दी है कि वाट इज़ HTML, ये मेरे की हेडिंग है। तो इस तरह की हेडिंग जितनी भी हमारे वेबसाइट के अंदर दी होती हैं वो हेडिंग के टैग के अंदर दी होते हैं। तो हेडिंग के टैग हैं क्या, H1 से लेकर H6 तक है। और उसके ऊपर उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्टली हमारे पैराग्राफ होती हैं, तो वो पैराग्राफ के लिए हमारे एक टैग यूज़ होता है P का। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आपको इजी हो जाए फाइल कोड को लिखने के लिए और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। वरना आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे विंडो में होता है। तो मैंने ये लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखें, एक फ़ाइल ओपन करेंगे कंट्रोल इनके साथ। तो ये हम अभी ये लिखा हुआ अनटाइटल, मतलब ये हमारी फाइल अभी सेव नहीं हुई। तो हम सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव, या कंट्रोल एस के साथ हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करूँगा। मैंने एक फोल्डर दिया हुआ है, इसमें मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ जी प्रोजेक्ट, अकेला ही लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन देता हूँ कि ये फाइल किस फॉर्मेट में सेव हो। मैं उसको एक्सटेंशन देता हूँ HTML की। और नीचे ऑल फाइल के क्लिक करता हूँ और HTML सेलेक्ट करता हूँ ताकि ये फाइल HTML के अंदर ही सेव हो। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये देखें हमारा इसका नेम प्रोजेक्ट आ गया है। तो HTML लिखने के लिए सबसे पहले हम HTML का टैग लगाते हैं, HTML। जब मैं इसके HTML लिखूंगा तो इसके ऊपर एक खुद ब खुद एक HTML का टैग आ जाएगा, जिसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास लिखा आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास कुछ टैग ऑटोमेटिक लिखे आ गए हैं, जैसे हेड है, टाइटल है और बॉडी है। तो हेड क्या काम करता है, बॉडी क्या काम करती है, टाइटल क्या काम करती है, हम देखते हैं। जो हमारा हेड होता है इसके अंदर हम जो बेसिक हमारे स्टाइलिंग होती है, जो हम इसमें कुछ लिंक देते हैं, इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें। तो हमारे जो जितना भी वो होता है वो हम हेड के अंदर देते हैं। मतलब इसमें हम कुछ स्टाइल शीट देते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि स्टाइल क्या है, स्टाइल कैसे काम करता है। वो हमारी कोडिंग जो होती है वो हमारी वेब के हेड के अंदर होती है। उसके बाद टाइटल, हमारे जो पेज होता है, हमारा जो पेज ओपन होता है, जैसे मैं अभी इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ आपके पास, ये देखें अभी मेरे पास ये शो हो रहा है, ये प्रोजेक्ट डॉट HTML शो हो रहा है, मेरी जो एक्चुअल फाइल है उसका नेम शो हो रहा है। जब मैं इसके अंदर फाइल का नेम के अंदर सेव करूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ जी माई प्रोजेक्ट HTML, मैं इसको सेव करके फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अभी इसके ऊपर जो मैंने अभी टाइटल लिखा है वो शो हो गया। मतलब ये यहाँ जो भी हम टाइटल यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे वेब के अंदर जिसका टैब जो इस ब्राउज़र में अब ओपन करेंगे उसके टैब के अंदर हमारा ये नेम शो होगा। तो उसके बाद ये आता है बॉडी। बॉडी के अंदर जितना भी हमारा कंटेंट होता है जो हमने वेब पेज के ऊपर शो करवाना, तो यहाँ पे जितना भी हमने टैग डाटा शो करवाना होता है वो हमारा बॉडी के अंदर आता है। तो जैसे कि हमने अब देखना है कि H1 से लेकर H6 तक टैग लगाने, उसके बाद पैराग्राफ का टैग लगाना है, तो हम लगाते हैं फिर H1 से H6 तक। तो ये हमारे जो टैग होते हैं वो मोस्टली हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं H1 का टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी हेड, हेडर 1, ये हेड 1। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। तो अब ये देखेंगे कि H1 का हमारा जो हेडर 1 है, H1 के अंदर जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे लिखा आ गया है। इसी तरह मैं H2 का टैग लगाता हूँ, उसके उसके अंदर हेडर 2 लिखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस तरह हेडर 3 लिखता हूँ। H4 लगाता हूँ। मैं H1 से लेकर H6 तक जितने भी टैग हैं वो मैं लगा लूँगा। H4 लगाता हूँ, H5 लगाता हूँ, इसके अंदर हेडर 5 लिख देता हूँ। H6 लगाता हूँ, H7 लगाता हूँ, H8 लगाता हूँ, H9 लगाता हूँ, H10 लगाता हूँ, H11 लगाता हूँ, H12 लगाता हूँ, H13 लगाता हूँ, H14 लगाता हूँ, H15 लगाता हूँ, H16 लगाता हूँ, H17 लगाता हूँ, H18 लगाता हूँ, H19 लगाता हूँ, H20 लगाता हूँ, H21 लगाता हूँ, H22 लगाता हूँ, H23 लगाता हूँ, H24 लगाता हूँ, H25 लगाता हूँ, H26 लगाता हूँ, H27 लगाता हूँ, H28 लगाता हूँ, H29 लगाता हूँ, H30 लगाता हूँ, H31 लगाता हूँ, H32 लगाता हूँ, H33 लगाता हूँ, H34 लगाता हूँ, H35 लगाता हूँ, H36 लगाता हूँ, H37 लगाता हूँ, H38 लगाता हूँ, H39 लगाता हूँ, H40 लगाता हूँ, H41 लगाता हूँ, H42 लगाता हूँ, H43
चले, ये मैंने लिख दिए हैं H1 से लेकर H6 तक मैंने हेडर जो टैग है वो लिख दिए हैं। अब इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये देखेंगे इसमें मेरा हेड 1 आ गया, हेड 2 आ गया, हेड 3 आ गया। अब ये देखेंगे कि जो हेड 6 है वो सबसे क्या है स्मॉल लेटर में, मतलब ये है कि जो हमारा मेन हेडर है वो H1 है वो सबसे बड़ा है। इसमें ये होता है कि हमारी जो नंबरिंग होती है ये साई के हिसाब से उल्टी काम करती है। अगर हमारा H6 है तो वो हमारा टेक्स्ट जो होगा वो स्मॉल होगा। इसी तरह आगे हमने देखा है कि पी, तो हम इस तरह पी टैग लगाते हैं, पी के सेव करते हैं। अब इसमें एक मैं ले लेता हूँ डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ से आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैं पैराग्राफ को ले लेता हूँ और इसके अंदर इसको पेस्ट करके सेव करता हूँ। जब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक पैराग्राफ भी आ गया। तो H1 से लेकर H6 तक जो हमारे टैग्स होते हैं वो हमारे टैग्स यूज होते हैं हेडर के लिए, मतलब हेडिंग के लिए हम जितने भी टैग लगाते हैं वो हमारे H1 से लेकर H6 होते हैं। और हमने जो कंटेंट लिखना होता है जैसे कि हमारे पैराग्राफ में कंटेंट हो या हमारे डिस्क्रिप्शन हो, जो भी होता है वो हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, पी टैग के अंदर लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक्स।